So question number 1 is which of the following is a major bioelement? तो ये जो आपके पास ऑप्शन है, नंबर 1 is sodium, नंबर 2 is magnesium, नंबर 3 is phosphorus and नंबर D is iron. इनमें से कौन सा जो है वो मेजर बायोएलिमेंट है? पहले करेक्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं. सो करेक्ट ऑप्शन इज फास्फोरस, ऑप्शन सी इज करेक्ट. अब ऑप्शन सी क्यों करेक्ट है? अगर हम यहाँ पे चार्ट को देखें, यहाँ पे जो मैंने लेफ्ट राइट साइड पे बनाया हुआ है, तो इस चार्ट के अंदर जो है वो हमें डिफरेंट परसेंटेज ऑफ डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं वो हमें दिए हुए हैं, डिफरेंट बायो एलिमेंट्स. अब पहले बायो एलिमेंट को समझें कि बायो एलिमेंट है क्या. तो बायो एलिमेंट्स आर एक्चुअली द एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. So there are 16 bioelements. 16 bioelements constitute 99% या 100% ऑफ द बॉडी mass. ठीक है, उनमें से 16 में से जो हमारे पास 6 बायो एलिमेंट है, ठीक है, 6 बायो एलिमेंट को हम कहते हैं मेजर बायो एलिमेंट. फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है एंड फास्फोरस. ये जो हमारे पास है ये क्या है? मेजर बायो एलिमेंट, यानी ये 99% ऑफ द जो है वो ह्यूमन बॉडी का मैस बनाते हैं. और अगर हम जो है वो बाकी सब की बात करें, सोडियम, मैग्नीशियम एंड आयरन, इनको हम क्या कहते हैं? माइनर बायो एलिमेंट. तो ये जो है वो लेस देन 1% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. यहाँ पे दिया हुआ है इसमें 6 जो बना रहे हैं. फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, 65%. फिर कार्बन की परसेंटेज है 18%, हाइड्रोजन की परसेंटेज है 10%, नाइट्रोजन की परसेंटेज है 3%. तो यहाँ पे परसेंटेज दी हुई है. कैल्शियम जो है वो 2%, फास्फोरस जो है वो 1%. ठीक है. अदर बायो एलिमेंट इंक्लूड अबाउट 1% दैट इज पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज एंड जिंक. जिंक एंड आयोडीन, ये जो हमारे पास है ये माइनर बायो एलिमेंट है. ठीक है, यानी 10 जो हमारे पास है वो माइनर बायो एलिमेंट है और 6 जो है वो मेजर बायो एलिमेंट दैट कंस्टिट्यूट 99% ऑफ द बॉडी मास. नंबर 2 पे जाएं. क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन. पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो किन के दरमियान बनता है? तो नंबर 1 ये इसने बनाया हुआ है कि मोनोसैकेराइड. ठीक है, तो मोनोसैकेराइड में पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होता, न्यूक्लियोटाइड में पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होता, फैटी एसिड में भी जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होता. तो पेप्टाइड बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन टू अमीनो एसिड. कि जब दो अमीनो एसिड जो है वो कंबाइन होते हैं, ठीक है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं. ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड. यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास राइट साइड पे डायग्राम में एक अमीनो एसिड ये आ गया और एक अमीनो एसिड ये आ गया. तो पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड विद द अमीनो ग्रुप ऑफ द अदर अमीनो एसिड. तो अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप, यहाँ से कार्बोक्सिल ग्रुप से जो है वो क्या चीज़ रिमूव होगी? अगर हम ये देखें, ये ऑक्सीजन रिमूव होगा, ठीक है, और अमीनो ग्रुप से क्या होगा? हाइड्रोजन रिमूव होगा. तो ये क्या चीज़ रिलीज होगी? एज अ रिजल्ट वाटर जो है वो रिलीज होगा. ठीक है, तो वाटर जब रिलीज होगा तो इससे जो हमारे पास बॉन्ड बनेगा, जो सी एन लिंकेज है, ठीक है, क्या है? सी एन लिंकेज जो बना है, इस सी एन लिंकेज को हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड. ठीक है, सो द प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ द अमीनो एसिड. स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड दैट लिंक वन अमीनो एसिड टू अनदर इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड. एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर अमीनो एसिड को जो चीज लिंक कर रही होती है उनको हम क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड. पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड.